24 अक्टूबर 2017 को बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में शी जिनपिंग ने रिकॉर्ड 3.5 घंटे का भाषण दिया था। इस भाषण में जिनपिंग ने कहा कि 21वीं सदी के मध्य से पहले चीन की सेना दुनिया में नंबर 1 होगी। इस लक्ष्य की कामयाबी के लिए ड्रैगन के साइंटिस्ट दिन रात जुटे हुए हैं। दांव पर अमेरिका की सुपर पावर की कुर्सी है। चीन को मात देने के लिए अमेरिका को भारत का साथ चाहिए। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका और भारत ने क्वाड के जरिए ड्रैगन पर वॉर का प्लान बना लिया है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, चैलेंज क्रैकडाउन ऑन चाइना। 14 मई 2022, कैलिफोर्निया, अमेरिका। कैलिफोर्निया के साउथ कोस्ट पर अमेरिकी सैनिकों की एक्सपर्ट टीम तैयारियों में जुटी थी। वॉर चेंजर हथियार बनाने वाली अमेरिका की मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन इस पूरी तैयारी पर नजर रख रही थी। पेंटागन से भी हर हरकत मॉनिटर की जा रही थी। यहां एक एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन की टेस्टिंग की जानी थी। अमेरिका की 419वीं फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन और ग्लोबल पावर बॉम्बर ने हरी झंडी दिखाई। थोड़ी ही देर में ARRW को लेकर अमेरिका का B-52 बॉम्बर उड़ा। हमले का इशारा हुआ, B-52 ने वेपन दागा। ARRW ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक जश्न मनाया जाने लगा। जानते हैं ये जश्न 3 गुना क्यों था? क्योंकि 3 बार इस ARRW की टेस्टिंग फेल हो चुकी थी। अब बारी कामयाबी की थी। दुनिया भर के अखबारों में छप गया कि अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल AGM-183A का सफल परीक्षण कर लिया। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और नाटो के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन खुशी के ये लम्हे कुछ ही घंटे के लिए थे। बीजिंग से आई एक खबर ने अमेरिका को चौंका दिया। चीन की PLA रॉकेट फोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग की रिसर्च टीम ने दावा किया कि वो एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं जो 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती कार पर सटीक निशाना लगा सकती है। मिसाइल बनाने में लगी रिसर्च टीम को लीड करने वाले साइंटिस्ट यांग शियाओगैंग का दावा है कि बहुत जल्द चीन के जंगी बेड़े में ये मिसाइल शामिल होगी। इस वक्त भले ही यूक्रेन के वॉर जोन में रूस के सामने अमेरिका और नाटो का चैलेंज है, लेकिन अमेरिका के लिए रूस से भी बड़ा खतरा चीन। चाहे मिसाइलों की दुनिया हो या अंतरिक्ष का सीमित संसार या फिर ब्लू बैटल ग्राउंड, हर जगह चीन की चुनौती से अमेरिका बेचैन है। यही बेचैनी बाइडेन को एशिया दौरे पर ले आई। पच्चीस अप्रैल को सिप्री ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट दुनिया भर की प्रमुख सेनाओं के खर्च और देशों की रक्षा बजट से जुड़ी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2021 में दुनिया का रक्षा बजट 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अमेरिका के बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश चीन है। सिप्री की रिपोर्ट में बताया गया कि साल 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट 801 बिलियन डॉलर था। चीन ने 293 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रक्षा बजट रखा था। आंकड़ों में भले ही चीन और अमेरिका के मिलिट्री एक्सपेंडिचर में आपको भारी भरकम अंतर दिख रहा है, लेकिन शॉकिंग फैक्टर यह है कि 2020 के मुकाबले 2021 में अमेरिका का रक्षा बजट 1.4% कम था और चीन का 2020 के मुकाबले 4.7% ज्यादा रहा। 2021 के फरवरी के आखिरी हफ्ते में चीन की बढ़ती ताकत पर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ताकत बन गया। साल 2015 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी के पास समुद्री बेड़े में 255 युद्धपोत थे, जो 2020 के अंत में 360 हो गए। अमेरिका से 62 युद्धपोत ज्यादा। वर्तमान में चीनी नौसेना के पास जितने युद्धपोत और सबमरीन्स हैं, उतने अमेरिका के पास भी नहीं।
28 अप्रैल 2020 को चीन की नेवी ने टाइप 094 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन से JL-2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। नवंबर 2020 को दुनिया की पहली 6G सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। दिसंबर 2020 में चीन ने 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में HQ-17 सरफेस टू एयर मिसाइल से वॉर रिहर्सल की। चार फरवरी 2021 को मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया। ये फैक्ट और टेस्टिंग सबूत हैं कि चीन अमेरिका के खिलाफ महाजंग की तैयारी में लगा है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।